ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर भले ही हो गया हो, लेकिन सब जानते हैं कि यह तूफान से पहले की शांति है। सब ने देखा कि ईरान से जंग लड़ते हुए इजराइल भी हाफ गया, तो वहीं ईरान की कमजोरियां भी साफ साफ सामने आ गई। कुल मिलाकर इन्हीं बातों ने दोनों देशों को सुस्ताने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसमें श्रेय लेने का मौका दिखा और उन्होंने सीजफायर करवाकर वाहवाही की भूख मिटा ली। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद किया, उसके विदेश मंत्री और सेना के कमांडरों ने दुश्मनों को धमकाया, उससे सवाल उठता है कि क्या ईरान पर दोबारा हमला होने वाला है? क्या अमेरिका और इजराइल दोबारा ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं? ऐसे सवाल दुनिया के जहन में आने लगे हैं और इसका सीधा कारण है एक के बाद एक आ रहे ऐसे संकेत, जिससे लगता है कि दोनों देश फिर से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। आइए पहले जानिए किन संकेतों से लोगों को फिर एक बार जंग की चिंता सताने लगी है। कौन से संकेत? सीजफायर के बाद अमेरिका का ईरान को डील का ऑफर देने के बाद ट्रंप का अपने बात से पलटना, ईरान समर्थक हूतियों का इजराइल पर हमला, अमेरिकी हमले के बाद ईरान का IAEA से रिश्ता तोड़ना, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के दावे का गलत साबित होना। अब इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला संकेत आपके सामने है और वो है कि सीजफायर के बाद खबर आई कि अमेरिका ईरान से डील करेगा, उसे प्रतिबंधों में राहत देगा। लेकिन फिर ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए, जिसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जंग अभी बाकी है। दूसरे संकेत की बात करें तो ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से लगा। मतलब ये कि जिस तरह से हूती विद्रोहियों के हमले ने सीजफायर के दौरान इजराइल पर अचानक हमला बोला और उसके बाद ये साफ हो गया कि ईरान कभी भी अपने प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल को हिला सकता है, जिससे इजराइल भड़क गया है और चेतावनी दे दी है। अब तीसरे संकेत में अमेरिकी हमले के बाद IAEA से रिश्ता तोड़ने की बात ईरान की संसद ने की थी, लेकिन कल संसद से पास कानून पर ईरान के राष्ट्रपति ने साइन कर IAEA से सहयोग न करने पर मुहर लगा दी, जिसके बाद अब दुनिया के लिए ये जानना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों में क्या कर रहा है। वहीं फिल्मी स्टाइल में B-2 बॉम्बर से हमला करवा ट्रंप ने दुनिया का खूब ध्यान खींचा, लेकिन उसकी ही खुफिया एजेंसियों का हवाला देकर मीडिया रिपोर्ट्स आई कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से मिटाने में अमेरिका नाकाम रहा है। पर आदत के मुताबिक ट्रंप ने पहले ये बात नहीं मानी, लेकिन अब इसे लेकर अमेरिका ही बातें कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि ईरान पर दोबारा हमला करने की वजह अमेरिका और इजराइल के मकसद पूरे ना होने की है। जारी जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने जंग खत्म करने की शर्त रखी थी, लेकिन न अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर पाया और ना ही इजराइल खामेनेई की सत्ता को उखाड़ पाया। वैसे भी इजराइल अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ता है। तो यही सब कारण है जिसके बाद ये बात होने लगी है कि क्या अमेरिका और इजराइल की ओर से कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है।